कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 7। चंद्रकांत कुंड का अभिशाप। आरव, नक्षत्र और अग्निरथ ने चंद्रकांत कुंड की यात्रा शुरू की। ये रास्ता घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से होकर जाता था। जैसे जैसे वे कुंड के करीब पहुंच रहे थे, वातावरण ठंडा और रहस्यमय होता जा रहा था। नक्षत्र ने कहा, चंद्रकांत कुंड एक ऐसा स्थान है जहां केवल चांद की रोशनी से रहस्य उजागर होते हैं। लेकिन यह कुंड सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सदी पुरानी साजिशों और श्रापों से भरा है। अग्निरथ ने गंभीरता से कहा, यह जगह मुझे परिचित लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने यहां पहले कदम रखा हो, लेकिन यह याद धुंधली है। आरव ने कहा, जो भी हो, हमें सावधान रहना होगा। तामसिक ने अब तक हमारी हर चाल पर नजर रखी है। यहां भी वह जरूर हमारी परीक्षा लेगा। कुंड का रहस्य। तीनों जैसे ही कुंड के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि झील चांदी की तरह चमक रही थी। आसमान में आधा चांद था और उसकी रोशनी झील पर पड़ते ही झिलमिलाती लहरें उठ रही थीं। झील के किनारे पर एक विशाल काले पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी, जिसमें एक योद्धा का अक्स उकेरा गया था। अचानक झील की सतह से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। जो भी इस कुंड में प्रवेश करता है, उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। अगर तुम असफल हुए तो यही झील तुम्हारा अंतिम विश्राम स्थान बन जाएगी। अग्निरथ ने कहा, यह तामसिक की चाल है। वह हमारी मानसिक ताकत को तोड़ना चाहता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने भय के सामने न झुकें। नक्षत्र ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, अमृत कण झील के बीच में छुपा है। उसे हासिल करने के लिए झील में उतरना होगा। पहला भय। आरव का सामना। आरव झील में उतरा। जैसे ही उसने कदम रखा, पानी ठंडे बर्फ जैसा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे अपने आसपास अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये आकृतियां उसकी मां और उसके छोटे भाई की थीं। उसकी मां की आवाज सुनाई दी, आरव, तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुमने अपने परिवार को इस खतरनाक सफर के लिए त्याग दिया। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? आरव की आंखें भर आईं। उसे अपने परिवार की याद आने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और कहा, मां, यह सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तुम सबके लिए है। मैं तामसिक को रोकने के लिए लड़ा रहा हूं ताकि तुम सब सुरक्षित रहो। मैं तुमसे दूर जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वह छवि गायब हो गई। झील शांत हो गई और आरव ने आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरा भय। अग्निरथ का पश्चाताप। झील के किनारे खड़े अग्निरथ के सामने अचानक घना धुंध छा गया। उसने देखा कि उसके पुराने साथी, जो तामसिक की पहली लड़ाई में मारे गए थे, उसकी ओर देख रहे हैं। वे कह रहे थे, तुमने हमें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने हमारी मौत के लिए कुछ नहीं किया। अग्निरथ की आंखें दर्द से भर गईं। उसने खुद से कहा, तुम लोग सही हो। मैंने तुम सबको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने निकला हूं। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसकी आवाज में सच्चाई और दृढ़ता थी। धुंध छोड़ गई और अग्निरथ ने राहत की सांस ली। अमृत कण का रक्षक आरव झील के बीच पहुंच गया। वहां एक चमकती हुई संरचना थी, जिसके भीतर अमृत कण मौजूद था। जैसे ही उसने कण की ओर हाथ बढ़ाया, झील का पानी अचानक उफनने लगा। पानी से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर सुनहरे निशान थे। नाग ने फुफकारते हुए कहा, तुमने मेरा कुंड अपवित्र किया है। अमृत कण सिर्फ उन्हीं का है जो अपने दिल में निडरता और सत्य का भाव रखते हैं। अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे हराना होगा। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और नाग की ओर बढ़ा। नाग ने तेज गति से हमला किया, लेकिन आरव ने अपनी ढाल से बचाव किया। नक्षत्र और अग्निरथ किनारे से आरव का हौसला बढ़ा रहे थे। नाग बेहद शक्तिशाली था। वह पानी का इस्तेमाल कर घातक लहरें उत्पन्न कर रहा था। आरव ने अपने मन में कहा, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उसने देखा कि नाग की चमकती आंखें उसकी शक्ति का स्रोत थीं। आरव ने छलांग लगाकर नाग की आंखों पर निशाना साधा। तलवार से निकली सुनहरी रोशनी ने नाग की आंखों को अंधा कर दिया। नाग जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे झील के पानी में समा गया। दूसरा अमृतकण। झील शांत हो गई। अमृतकण ने अपनी चमक बिखेरी और आरव ने उसे उठा लिया। जैसे ही कण तलवार में समा गया, तलवार और अधिक शक्तिशाली हो गई। नक्षत्र ने कहा, दूसरा कण हासिल हो गया है।
लेकिन तामसिक को यह खबर जरूर मिल गई होगी। अब हमें सावधान रहना होगा। अग्निरथ ने कहा, हमने यहां तक साथ मिलकर लड़ाई की है। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं कि तुम्हारे साथ इस युद्ध में कदम से कदम मिलाकर चलूं। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, हम हार नहीं मानेंगे। तामसिक को रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगले एपिसोड में तामसिक की नई चाल और तीसरे अमृतकण की खोज का पहला संकेत।